मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। दिल्ली से सटे वल्लभगढ़ में दलितों को जिंदा जलाया, मुख्य आरोपी बलवंत समेत 3 गिरफ्तार, 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, 10 लाख के मुआवजे का ऐलान। दिल्ली पुलिस पर कंट्रोल की जंग के बीच बस्ती का केजरीवाल पर निशाना, दिल्ली में नहीं रोक पाए भ्रष्टाचार, बस्ती का बयान, पुलिस के खिलाफ सबूत लाने पर देंगे 25,000 का इनाम। शिवसेना को जेटली की नसीहत, पब्लिसिटी के लिए ना करें विरोध, हंगामे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कांग्रेस का आरएसएस पर हमला, कहा देश की छवि बिगाड़ रहा है संघ। दाल की बड़ी कीमतों को लेकर अखिलेश यादव का पीएम पर निशाना, कहा दाल सस्ती करने का फॉर्मूला बताएं मोदी, महंगाई कम करने का किया था वादा, अब निकालें फॉर्मूला। अहमदाबाद के अस्पताल में लापरवाही की हद, आईसीयू में मरीजों के नाम पर खेला गरबा, राज्य सरकार ने अस्पताल प्रशासन से मांगा जवाब, अस्पताल का गरबा खेलने की खबर से इंकार। भारत पाक सीरीज बहाली पर राजीव शुक्ला से मिले पीसीबी चीफ शहरयार, लेकिन सीरीज पर अभी फैसला नहीं, भारत दक्षिण अफ्रीका सीरीज से हटे पाक अंपायर अली इमदाद। अब नहीं दिखेगा क्रिकेट में वीरू का विस्फोट, आंख मिचोली के बीच वीरेंद्र सहवाग का खेल से संन्यास का ऐलान, आईपीएल से भी नहीं खेलेंगे नजफगढ़ के नवाब। नमस्कार, सच का सामना प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के अध्यक्ष जीतन राम मांझी। मांझी साहब, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। 2 फेज बिहार चुनाव के पूरे हो गए, क्या आकलन है आपका? क्या लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस बिहार में आम जन में इस बात के लिए बड़ी काफी चिंता है कि गत 25 वर्षों में जब नीतीश जी और लालू जी कुर्सी पर रहे बिहार का, तो जो गरीबों के लिए होना चाहिए था वो सभ्यक विकास नहीं हुआ, और लॉ एंड ऑर्डर भी खास करके काफ़ी डिटेरिएट किया है, और किसानों ने आत्महत्या की है। इस प्रसंग में लोगों के दिमाग में बात बनती है कि 25 साल में जो कुछ हुआ हम लोग देखा, 5 साल में भी किसी को मौका एक बार दे दिया जाए तो क्या हर्ज है। ये बात के लेकर के खास करके महिलाओं में और युवाओं में बहुत बड़ा उत्साह है, और आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट फेज में भी और सेकंड फेज में भी युवाओं ने और महिलाओं ने अगली कतार में। पहले फेज में ये माना जा रहा है कि जैसे बड़ा कॉन्टेस्ट तगड़ा रहा, उधर महागठबंधन का भी परफॉर्मेंस कहा जा रहा है कि पहले फेज में अच्छा माना सकता है। जो महिलाएं निकली वो ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि नीतीश का जो विकास का मसला है उस पर उन्होंने वोट दिया, ऐसा कुछ आपको नजर आता है? नहीं, ये आपको देख लीजिएगा, जो फर्स्ट फेज में चुनाव हुआ है वो महागठबंधन का गढ़ रहा है जी। और जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, ये जो लॉ एंड ऑर्डर डिटोरिएट किया है और जितनी सारी गड़बड़ियाँ हो रही है, उसका सबसे बड़ा विक्टिम यहाँ महिलाएं हुई है। चाहे गैंग रेप का मामला हो, रेप का मामला हो, या और सब शराबखोरी के चलते मारपीट और मानवाधिकार का मामला हो, ये सारे का विक्टिम महिलाएं हुई है। महिला नहीं चाहती है कि आगे भी कुछ इस प्रकार की बात हो जिसमें उनका विक्टिमाइजेशन। आप कह रहे हैं कि उन्होंने सरकार के खिलाफ वोट दिया। और सेकंड फेज में आप क्या सेकंड फेज में भी लगभग वही है, और खास करके जो नक्सल बेल्ट जिसको कहा जा सकता है, वहाँ पर पहले लोग वोट नहीं देते थे। इस बार हम चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हर बूथ पर जो सीआरपीएफ का डिपुटेशन हुआ और लोगों के दिमाग में आ गया कि हाँ वोट दें हम, तो एकदम नक्सल एरिया में भी काफी वोटिंग काफी हुई। एकदम क्या कहते हैं उसको, उत्सव के रूप में लोग निकला और काफी वोट दिया है।
और वो वोट परिवर्तन के लिए दिया है। इसीलिए ये जो सेकंड फेज है बहुत बढ़िया रहा है एनडीए के पक्ष में। आपने अभी कहा कि 25 साल तक आपने देखा कि किस तरह से बिहार में ठीक काम नहीं हुआ है, ठीक से विकास नहीं हुआ है। सारी सरकारों में शायद आप रहे, आप लालू यादव के साथ भी रहे, आप उससे पहले कांग्रेस के साथ भी रहे, वहाँ भी मंत्री रहे, नीतीश के साथ भी रहे। तो आपकी भी तो जिम्मेदारी ये बनती है कि हाँ, अगर ठीक नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और इसके लिए आप भी कहीं ना कहीं। कांग्रेस में हम लोग रहे, कांग्रेस में भी था, और जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी के जो नेता हुए जिनको सुप्रीमो कहा जाता है और मुख्यमंत्री हुए, वे लोग अपने ढंग से काम करते रहे। उनका कुछ मित्र मंडली रहती है, वे लोग ही डिसीजन लेते हैं, डिसीजन मेकिंग होता है। मंत्री और विधायक का हम बहुत अफसोस के साथ करना पड़ते हैं कि कोई उनका रुतबा, कोई उनकी बात नहीं होती है। इसीलिए हम लोग चाह करके भी सभी समय रोल प्ले नहीं कर पाए उस समय, लेकिन कोऑपरेट नहीं, सारी बातों का इंडिकेशन हम लोग किया। अगर 100 बात कही तो एक आध बात की चर्चा कहीं हो गई। और यही कारण है कि जब मुख्यमंत्री के रूप में हमको, जब आपको मुख्यमंत्री बनाया गया, तब आपने जो फैसले लिए, सारे जो कल्पना में बातें थी उन सबको हम एक धरातल पर उतारने का कोशिश किया। यही उन लोगों को नागवार लगा कि हम 25 वर्ष तक करते रहे, ये सब नहीं किया, और ये छोटे समय में ऐसा कर रहा है, तो उनका पोल खुलते हुए नजर आ गया। वो समझे कि जनता में तो हम बदनाम हो जाएंगे, इसलिए जल्दी से जल्दी जीतन मांझी को। लेकिन 10 महीने जो आपका कार्यकाल रहा, उसमें विवाद ज्यादा नजर आए। आपने जो कुछ फैसले लिए वो या तो इम्प्लीमेंट नहीं हुए या हो नहीं पाए, लेकिन 9 महीने बहुत उथल पुथल का दौर रहा और उसमें विवाद ज्यादा नजर आया आपके। देखिए, 9 महीने का समय काल रहा। हम सोच रहे थे कि 15 महीने का समय काल हमको मिलेगा, हम स्थिर से बजट सेशन पार करेंगे और बजट सेशन में हर डिपार्टमेंट को कुछ ऐसे ही राशि देंगे जिसकी घोषणा पहले मैंने कर दी थी, कैबिनेट में डिसीजन ले ली थी। वे सारे डिसीजन सामयिक था, गरीबों के लिए था, जो इन लोगों ने टच नहीं किया। अब आप जोड़ते हैं किसानों को, 5 एकड़ रखने वालों को बिजली माफ़ करने का हमने निर्णय लिया था, एक क्रांतिकारी निर्णय था। हमने शेड्यूल कास्ट को 3 डिसमिल के बजाय 5 डिसमिल ज़मीन और 20,000 रुपया की जगह पर मार्केट रेट से पैसा देने का निर्णय लिया था। हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का निर्णय लिया था। हम वैसे बेरोजगार जो कम पढ़े लिखे हुए हैं उनको ठेकेदारी में आरक्षण देने का फैसला हमने लिया था। ये सारे ऐसे पैसे थे जिसमें राशि कम लग रही थी, लेकिन एक सामाजिक क्रांति के रूप में जा रहा था। इससे जो हंगामा हो रहे हैं समाज में, ये हंगामा रुक जाता और इसका रिजल्ट अच्छा होता। आपकी अपनी जाति के लोग, जो जिस जाति से आप बिलोंग करते हैं, मुसहर जाति, बहुत अभी भी वही हाल है, अभी भी वो उसी दशा में रहते हैं, झोपड़ी में, उसी आर्थिक हालत बहुत खराब है। उनके लिए कुछ नजर नहीं आया, जबकि आप तो इतना तो कर सकते थे कि आप उन इलाकों का थोड़ा विकास होता या उनकी आर्थिक दशा सुधरती। मौका कहाँ मिला? 6 महीना तक तो हम रसाकसी में काम किया, हर बात में नीतीश कुमार जी का दबाव आता था और उसके आलोक में हमने काम किया। आप SC मंत्री रहे, नहीं बन सका, करना चाहते थे हम तो। आप जोड़िए, एक साधारण बात आपको कहना चाहते हैं कि प्लानिंग कमीशन का एक विहित सिद्धांत है कि स्पेशल कंपोनेंट प्लान लागू हुआ था। उसमें था कि जिस प्रांत में जितना शेड्यूल कास्ट की आबादी है उसी परसेंटेज में उसका बजट का हिस्सा कर्णांकित होकर के उसके हिस्सा में जाना चाहिए। हम सभी सरकारों में इसकी चर्चा किया, किसी ने नहीं माना। नीतीश कुमार लास्ट में माने भी तो उन्होंने भी आधा सुधा काम किया। उसका था कि वो सोशल वेलफेयर या शेड्यूल कास्ट वेलफेयर में उसको पैसा को दे देना चाहिए उतना प्रतिशत, और शेड्यूल कास्ट वेलफेयर या सोशल वेलफेयर उसको खर्च। ये आप मानते नीतीश ने थोड़ा काम किया, वो थोड़ा बहुत वही हुआ कि वो कर्णांकित कर दिए, अमलगेटेड फंड से कर्णांकित कर दिए, लेकिन हर डिपार्टमेंट में अलग हेड खोलवा करके वो पैसा रख दिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बिग रोड है, उसका सबसे बड़ा बजट होता है, वहाँ मान लीजिए 17% पैसा कर्णांकित कर दिए, तो कौन शेड्यूल कास्ट के गाँव के लिए बिग रोड बनने की बात है? वो सब पैसा यहाँ होता कि उसका गांव का है, गली है, नली है, इंदिरा आवास है, कुआं है, स्कूल भवन है, विद्युत आंगनबाड़ी केंद्र है, ये सब अगर बन जाता, या
कनेक्टिंग रोड है, विलेज रोड है, ये सब में पैसा जाता एक मुश्त से तो ज्यादा काम होता। आप नीतीश के शासनकाल को, आप मंत्री रहे वहां पे, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद बहुत सारी बातें हुई, लेकिन आप मुख्यमंत्री, आप उनके जब उनकी सरकार में मंत्री भी रहे, आप उनको कैसे रेट करते हैं विकास को लेके? मतलब क्या उस दौरान बिहार में कुछ परिवर्तन आपको नजर आया? प्रारंभिक स्टेज में जब कांग्रेस का कार्यकाल था और फिर लालू जी का कार्यकाल था और उसके बाद इनका कार्यकाल आया, तो लगा 2005 और 10 के बीच में लगा कि ये कुछ करना चाहते हैं। लेकिन जब उसका अध्ययन किया गया कार्य का, तो सभी काम हाफ हैजर्ड था। मतलब नाम का हो रहा है कि हाँ ये हो रहा है, नेट रिजल्ट उसका है कि उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जैसे अभी कहा ना, इंदिरा आवास के लिए उन्होंने कहा कि हम 3 डिसमिल जमीन दे देंगे, अब 20,000 रुपया देंगे, पहले नहीं था, उस काल में उन्होंने किया तो ये 100 पीस तो हो गया, लेकिन कंसिक्वेंट रिजल्ट ये था कि 3 डिसमिल जमीन 20,000 रुपये में नहीं मिलती थी, जिसके चलते 90% पैसा लौट के चला जाता था। उसी प्रकार से कई एक स्कीम ऐसे ग्राउंड लेवल पे वो फिजिबल नहीं था, वो सारी चीजें। एक 100 पीस था, और 100 पीस में हम लोग भी उसमें भूल गए कि नहीं ये अच्छा हो रहा है, लेकिन उसका जब व्यवहारिक पक्ष देखा तो देखा कि उसका रिजल्ट कुछ नहीं है। मांझी साहब से हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आ गए जी, आ गए। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। होंडा ड्रीम सीरीज ले लो जी। नो केमिकल एलर्जी, 100% आयुर्वेदिक, दीवाल BH प्लस हेयर कलर। ये रंग है, रंग है, रंग है, 100 तरह के रंग है। कान्हा में सैकड़ों शेर दहाड़े, हर कोई देखे आंखें फाड़े, वो आंखें फाड़े, आंखें फाड़े, आंखें फाड़े, आंखें फाड़े। खजुराहो की खामोश मूरत, प्यार की कितनी प्यारी सूरत। मांडू का देखो भव्य महल, सांची में होती शांति की पहल। MP में आकर हर कोई मलंग है। ये महाकाल की पूजा, कृष्ण कोई दूजा। MP में आई हर रूह मलंग है। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। So sweet. पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। आखिर कैसे एक बेहद गरीब परिवार से निकला हुआ शख्स पहले किंग और फिर बाद में किंग मेकर बन गया। क्या है लालू की विरासत? सनसेट के साथ ही सेट है आपके डेली न्यूज का डोज। 7 PM इंडिया में देश की पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और आपके स्टेट की डेली न्यूज को मिलेगा साथ का साथ। 7 PM इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से। अच्छा, एक बात तो आप मानेंगे कि नीतीश ने आपको एक बड़ा कद दिया,
आपको मुख्यमंत्री बनाया, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने नीतीश के साथ ठीक नहीं किया, नीतीश के साथ धोखा देखिए, किया। हम लोग तरफ एक प्रोवर्ब है कि भल्ले भेड़िया सिर मुड़ाती है। उसका अर्थ ये हुआ कि भेड़िया के माथे पर बड़ा बड़ा बाल हो जाता है और उसमें कीड़े हो जाते हैं, उसको काटते रहता है, वो ऐसे ऐसे मुड़ी करती है और जब उसका हाथ पकड़िएगा तो वो और लेट जाएगी और उसी समय उसको कैंची से लोग काट देते हैं, उन्हें आराम से काटने देता है। इसका मतलब ये नहीं हो कि फैशन परस्त है, उसको आवश्यकता थी। उसी आवश्यकता बस जीतन मांझी को नीतीश कुमार ने अपना चेहरा बचाने के लिए किया। चूंकि चुनाव हुआ था लोकसभा का, हार गए थे, बातें आने लग गई थी कि रिजाइन कीजिए, आपके नेतृत्व में हारे हैं। वो यहाँ पर वो चालाक निकले, पॉलिटिशियन तो हैं वो, यहाँ पर चालाक निकले, अपना मुखौड़ा बचाने के लिए वो नाटक किए इस्तीफा का। अब कुछ लोग मनौती भी करने लगे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने नहीं माना और जब उनको ऑथराइज किया कि किसी को बनाइए तो जीतन मांझी को बनाया। जीतन मांझी बहुत काबिल है, जीतन मांझी बहुत अनुभवी है, इसके लिए नहीं बनाया था। नहीं तो जीतन राम मांझी को क्यों बनाया? और बहुत सारे लोग थे उनके पास। हाँ, वो सोच सकते थे कि जीतन मांझी सबसे बुद्धू है, सबसे सीधा है, जो हम कहेंगे करेगा। चूंकि ऐसा हो चुका है, 2005 में हमको मंत्री बनाए, अब 3 घंटा ही नहीं हुआ कि हमसे इस्तीफा मांग लिया, हम इस्तीफा दे दिया था। एक उदाहरण था उनके सामने। वही सोचे होंगे यहाँ पर कि जब हम चाहेंगे इस्तीफा मांगेंगे, जीतन मांझी दे देगा, इसको जैसे बैठा देंगे नाम का, महीना 2 महीना 4 महीना में फिर। इस बार जीतन राम मांझी उनकी बातों में नहीं आए। हाँ, जीतन राम कैसे आता? जब एक शीर्ष पद पर आ गया और उससे तो आगे कोई पद नहीं होता है। और जो हम सोचा जिंदगी भर राजनीति में गरीबों के लिए, अगर हम नहीं करते तो इतिहास हमको माफ करता। इसीलिए हम उसमें कहा करते थे कि कोई टेस्ट मैच खेलता है, कोई 1 डे खेलता है, हम 2020 खेल रहे हैं, क्योंकि जान रहे थे कि इनको 15 महीना के अंदर सब कर लेना है। इसी तरह से दर्जनों डिसीजन लेके इम्प्लीमेंट कराया और फिर 34 निर्णय ले करके 20 फरवरी से विधानसभा की बैठक थी बजट का, उसमें सारा हिसाब लगा देते और अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना में। आप कैसे आंकते हैं उस 2020 को? आप उसमें जीते या आप उसमें नहीं परफॉर्म कर पाए? क्या लगता है आपको? वो जो 2020 आपने खेला, वो उसमें अपनी परफॉर्मेंस को आप कैसे रेट कर रहे हैं? हम कहते हैं कि आज उसी परफॉर्मेंस का फल है कि हम जहाँ जाते हैं हजारों की भीड़ होती है और जो प्रथम फेज और सेकंड फेज जो चुनाव हुआ, आप पता लगा लीजिए जा करके, यंग लोग, गरीब लोग, शेड्यूल कास्ट लोग उफान के तरह होकर के लोग वोट दिया है और सभी वो एनडीए के पक्ष में गया है। लेकिन जीतन राम मांझी का भी कहीं एक बयान आया था कि पहले मतदान फिर मदरापान का, मतलब उसका हाँ, मतलब ऐसा है। जनरल प्रैक्टिस लोगों का रहा है, खास करके गरीबों के संबंध में, कि उनको 2 दिन पहले से खूब दारू बांटते हैं, पौच बांटते हैं और वो पी करके मस्त रहते हैं, वोट देने नहीं जाते हैं। और ये लोग ऑफिशियल मैनेजमेंट कर करके ईवीएम में एक जगह मंगा लेते हैं 2-4-10 बूथ का और वहीं पर हिसाब लगा देते हैं, ऐसे जीतते आए हैं। ये चीज़ हमको मालूम था, इसीलिए हमने कॉल दिया कि देखो शराब पीना खराब है, मत पियो, लेकिन यदि अगर तुमको मिलता है, उसका सेवन करना चाहते हो तो वोट दे देना, उसके बाद देखना अगर संभव है तो पी लेना, लेकिन पहले मत करो। जीतन राम मांझी पर एक और आरोप है कि परिवारवाद का। आप बहुत सारे लोगों को कहते हैं कि उन्होंने अपने बेटों को, लालू के ऊपर आरोप लगते हैं आपकी तरफ से, लेकिन आपने अपने बेटे को। बहुत अच्छा सवाल किया है, आपको धन्यवाद देते हैं। जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। हाँ, सवाल ये है कि जिस आदमी का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई सिनेमा में है, कोई व्यापार में है, अब एक अवैध ला करके दे दिया, वो वंशवाद हुआ। जहाँ तक हमारा बेटा संतोष है, 1998 से वो भाजपा का सदस्य और ये स्वयंसेवक संघ होता है, आरएसएस होता है, उसका वो पेड मेंबर था। लेकिन जब हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा बनाया और उसके पहले वो यूनिसेफ में काम कर रहा था, 4 साल पहले से यूनिसेफ का काम छोड़ दिया। वो हाईली क्वालिफाइड लड़का है, एमए है, पीएचडी है, नेट है, जो शेड्यूल कास्ट में बहुत कम होता है। लेकिन जब हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा बनाया तो ये समझ करके कि मेरे पिताजी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम भाजपा में रहेंगे, अच्छा नहीं है,
तो 1 महीना पहले हमारे साथ आ गया। अब उस लड़का को अगर हम टिकट दिया तो बाई वर्च्यू ऑफ मेरिट, बाई वर्च्यू ऑफ हिज एक्सपीरियंसेस एंड टैलेंटेड, और इसमें एक शब्द और कह देते हैं, हम जितना को टिकट दिया है सबको कहा कि तुम अपने कंस्टिट्यूंसी में दिखाओ, मीटिंग करो, 10,000 से ज़्यादा आदमी जुटा दोगे तो हम समझेंगे कि तुम ठीक हो। हम थैंक्स देते हैं अपना बेटा को, जब उसको कहा तो मगध में उस 70,000 लोगों को भीड़ जुटाया और उसी दिन हम डिक्लेयर कर दिया था कि इसको आपकी कुछ नाराजगी भी थी कि हमको कम सीटें मिली हैं, आपको अब लगता है कि क्या सीटें? देखिए, हमें कोई नाराजगी नहीं थी, कम थी और मिलती तो और अच्छा। नरेंद्र भाई मोदी जी से हमारी बात हुई थी, हम अनकंडीशनल समर्थन दिया था, लेकिन ये जरूर कहा था, देखिए वास्तविकता को कह देना चाहिए। अब वास्तविकता नहीं कहने से मित्र को घाटा होता है। रामायण में एक बात आई है कि सचिव वैद अरु मित्र जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर बेगही हो ही नाश। तो हम अच्छा मित्र के रूप में नरेंद्र भाई मोदी जी को और अमित शाह जी को कहा था, जितना सीट दीजिएगा हमको कबूल है, लेकिन अगर ज़्यादा सीट दीजिएगा लाभ आपको होगा, क्योंकि हम मुख्यमंत्री के उम्मीदवार, एनडीए को लाभ होगा। हाँ, सरकार उनकी बस आवाज फायदा होगा कि सरकार बनाने के लिए। आज देख लीजिए जीतन राम मांझी एनडीए में डार्क हॉर्स माने जा रहे हैं, ये शायद अब धीरे धीरे ये कोरस बढ़ रहा है और बहुत ज्यादा उम्मीदें भी हैं। मांझी साहब, एनडीए में मुख्यमंत्री पद का कोई दावेदार नहीं है, इस बारे में हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। Introducing 2 new fragrances from Engage Geo Sprays. Give in to the language of love. अक्सर लोग केमिकल एलर्जी की वजह से हेयर कलर करने से डरते हैं, लेकिन अब पहली बार आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में नो केमिकल एलर्जी डीवाल PH+। ये है कपड़ों की दुनिया जहाँ सब कुछ कपड़े से बना है। डिटर्जेंट की धुलाई चाहिए, पर धुलाई के बाद ये डलनेस नहीं चाहिए। हर धुलाई के बाद कंफर्ट लगाना चाहिए, ताकि उन्हें मिले बेमिसाल खुशबू और नई जैसी चमक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से। मांझी साहब, जैसे महागठबंधन में एक चेहरा है कि नीतीश कुमार अगर उनका गठबंधन जीतता है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। वैसे एनडीए ने कोई नाम अभी अनाउंस नहीं किया है, लेकिन क्या मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा, ये तय है? देखिए, महागठबंधन में नीतीश जी के सिवाय और कोई है क्या? लालू जी मुख्यमंत्री हो सकते हैं क्या? तो बनाएंगे तेजस्वी को कि और किसी को बना, सीमा को, मीसा को बनाएंगे? तो वहाँ कोई है नहीं तो बना दिया। आपके यहाँ बहुत सारे लोग हैं और हमारे यहाँ बहुत लोग हैं, लेकिन डेमोक्रेसी का तगाजा यही है कि चुनाव उपरांत लेजिस्लेचर पार्टी बैठक करके जो नेता जिसको चुनेगा वो मुख्यमंत्री होगा। इसलिए यहाँ तो कोई कमी नेताओं का नहीं है। अब डिपेंड करता है, चुनाव जीत के लोग आते हैं तो किसको प्रीफर। जीतन राम मांझी हैं, रामविलास पासवान हैं, रविशंकर हैं, प्रेम कुमार हैं, राजेंद्र सिंह हैं, बहुत सारे नेता हैं, सुशील कुमार मोदी हैं, नंद किशोर यादव हैं। लेकिन क्या इस बात की संभावना है कि बीजेपी से परे हटके भी कुछ एनडीए देखेगा, या सिर्फ यही फोकस है, ये तय हो चुका है? ईमानदारी का तगाजा यही है कि जो बड़ा घटक बड़ा दल के रूप में चुनाव जीत करके आएगा, मुख्यमंत्री उसी से होना चाहिए। लेकिन बहुत तरह से जातीय समीकरण है, सामाजिक समीकरण है, या और बहुत तरह की बात है,
उसमें उस परिधि से इतर होकर के भी किया जा सकता है। वैसी परिस्थिति में अब लेजिस्लेचर पार्टी सोचे और नरेंद्र भाई मोदी जी सोचें, अमित शाह जी सोचें। जहाँ तक जीतन मांझी के बारे में बार बार आप लोग जानना चाहते हैं, हम बहुत क्लियरली कह दिया है कि हम मुख्यमंत्री के रेस में नहीं हैं। जो आरएसएस चीफ ने कहा उस पर आपका क्या टेक है? क्या उस पर आप क्या उसको किस तरह से देखते हैं कि भाई अगड़ों को भी जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको फायदा मिलना चाहिए? वो तो पहले से मैंने कहा है कि गरीब की जाति एक होती है, उसकी दशा और दिशा एक होती है। ये अलग बात है कि कौन सवर्णों में गरीब है और कौन शेड्यूल कास्ट में गरीब है, फर्क नहीं पड़ता है। जो गरीब शेड्यूल कास्ट में है उसकी जो हालत है वही हालत सवर्णों में जो गरीब होते हैं उसको भी है। इसीलिए हाँ, उसको हम लाभ कर देने के लिए कमेटी चीफ सेक्रेटरी के अध्यक्षता में बना दिया था और कह के बनाया था कि आप लोग ये स्थिति बनाइए कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो एक गरीब लोग हैं और गरीब हैं तो उनको इंदिरा आवास देंगे, उनको ओल्ड एज पेंशन देंगे, उनके बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे, मेधावृत्ति देंगे और ब्याज रहित एजुकेशन लोन देंगे, किसानों को भी लोन देंगे, इत्यादि इत्यादि बात का तो पहले हमने सिनॉप्सिस दे दिया था और उसी चीज को फिर नीतीश कुमार जी ने इधर लागू। एक मुख्यमंत्री वाली बात पे फिर लौटते हैं। जैसे शहनवाज जी ने कहा कि उन्होंने प्रेम कुमार का नाम लिया कि वो बीजेपी से मुख्यमंत्री हो सकते हैं, फिर कहीं राजेंद्र सिंह का नाम चल रहा है जो इस समय ज्यादा वो हो रहा है। आप नाम के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर हम ईमानदारी से कहेंगे कि अगर मगध जोन से कोई चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार बनता है तो व्यक्तिगत हमारी बात होगी, हम उसको हेल्प करेंगे, उसकी मदद करेंगे। आप अपने आप को भी रूल आउट नहीं करते? मतलब अपने आप को नहीं, दूसरी पार्टी से, बीजेपी के अलावा जो पार्टी है उसमें भी संभावना हो सकती है इस चीज़ों की? अब ये उन पर निर्भर है, उसमें हम कौन होते हैं करने वाले। नहीं, क्योंकि एनडीए अब एनडीए है तो वो सारी लेजिस्लेचर पार्टी के लोग बैठेंगे, वो तय करेंगे कि कौन होगा किसका होगा, उसमें हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन दूर दूर तक हम कहना चाहते हैं कि हम मंत्री पद, मुख्यमंत्री पद के दौर में नहीं हैं। एक आखिरी सवाल, अगर आप चुनाव जीतते हैं, अगर एनडीए की सरकार बनती है तो एक काम जो आप सबसे पहले करना चाहेंगे वो क्या करना चाहेंगे? हम तो अगर एक काम की बात आएगी तो सबसे पहले किसानों को हर हालत में समृद्ध करने का विचार हम करेंगे, जो कि खेती और गृहस्थी जो है उसी से मजदूरों का भविष्य अटका हुआ है, उसी से हमारे जो अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड हैं उनका भविष्य अटका हुआ है। एक चीज़ से अनेकों चीज़ का उसमें विकास होगा, इसलिए सबसे पहले खेती और उसके साथ साथ उसका एजुकेशन, ये 2 पॉइंट हमारे लिए बहुत वाइटल होगा, उसी पर हम विचार करना चाहिए। थैंक यू सर। ठीक, थैंक यू सो मच। जीतन राम मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री पद की रेस में वो नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा कि एनडीए में बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। इशारा साफ है कि दावेदारी जीतन राम मांझी की भी है। सच का सामना में बस इतना ही। नमस्कार। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सनसेट के साथ ही सेट है आपके डेली न्यूज का डोज। 7 PM इंडिया में देश की पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और आपके स्टेट की डेली न्यूज को मिलेगा साथ का साथ। 7 PM इंडिया। आखिर कैसे एक बेहद गरीब परिवार से निकला हुआ शख्स पहले किंग और फिर बाद में किंग मेकर बन गया। क्या है लालू की विरासत? हमारी इस खबर ने मध्य प्रदेश से लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार में और दोनों जगहों की सियासत में हड़कंप मचा दिया।
बात करने के लिए अगर हम कहें तो शिवराज सिंह चौहान तैयार नहीं हुए। शिवराज सिंह चौहान जी को पदमुक्त किया जाना चाहिए। आपकी निष्पक्ष और साहसिक पत्रकारिता को बधाई देना चाहूँगा। लाइव इंडिया को कंग्रेचुलेशन।